कहानी सुनाती हूँ। बड़ी अच्छी कहानी है, मेरी बड़ी फेवरेट कहानी है। और ये कहानी है कौवे की। एक कौवा होता है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुनी हो, रिवीजन हो जाएगा जिसने सुनी है। तो एक कौवा होता है और वो बड़े दुखी मन से एक डाल पे बैठा होता है। उसका मन बड़ा दुखी रहता है। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? आवाज अगर मेरी ब्रेक हो तो बता दीजिएगा। आ रही है यस, बहुत दीदी। अच्छा है। चलिए। आ रही है दी। वो बड़े दुखी मन से डाल पे बैठा होता है। और अब कौवे को तकलीफ क्या थी, जो इतने दुखी मन से डाल पे बैठा हुआ था? तो उसको प्रॉब्लम थी अपने रंग से। मेरा रंग काला क्यों है? वो बड़ा दुखी बैठा हुआ था। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वहां से एक साधु गुजरा। और जैसे ही साधु पेड़ के नीचे से गुजरा तो साधु के गाल पे एक पानी की बूंद पड़ी। साधु ने ऊपर देखा कि भाई पानी की बूंद कहाँ से पड़ी। जब वो ऊपर देखता है तो कौवे के आंसू जो है वो उसके मुंह पे पड़ रहे होते हैं। तो वो कौवे से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया, क्या तकलीफ है तुम्हें जो तुम रो रहे हो? तो वो कौवा उनसे बोलता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तो साधु बोलते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि भगवान ने मुझे बनाया और रंग दिया काला? साधु ने पूछा इसी बात से दुखी हो क्या, खुश नहीं हो? कौवा बोला नहीं, मैं खुश नहीं हूं। अरे इस रंग की वजह से मेरे को तकलीफ ही तकलीफ है। तो साधु बोलता है क्या तकलीफ है तेरे को इस रंग से? तो बोलता है मैं किसी के छजली पे जाके, मुंडेर पे जाके बैठता हूं और कांव कांव करता हूं तो लोग मुझे भगा देते हैं। कोई मुझे पालता नहीं है, कोई मुझे पालता नहीं है, मुझे खाना नहीं देता। बस मुझे एक दिन पूछा जाता है जिस दिन श्राद्ध होते हैं, उस दिन मेरे को पूछा जाता है। बस उसी के काम आता हूं। तो साधु थोड़ी देर रुकता है, सोचता है, फिर कहता है अच्छा बता तू क्या बनना चाहता है? साधु से पूछता है बता क्या बनना चाहता है? तो कौवा कहता आप बना दोगे? कह रहा हाँ। तो कह रहा मैं हंस बनना चाहता हूं। मैं हंस बनना चाहता हूं। ओ हो, क्या सफेद रंग, शांति का प्रतीक, मुझे हंस बना दो। तो साधु कहते हैं जा, आज ही बनाया, पर मेरी एक शर्त है। कौवा बोलता है शर्त? कह रहा हाँ, मैं तुझे हंस बनाऊंगा, लेकिन बनाने से पहले तू एक बार हंस से मिला। एक बार हंस के पास जा और मिला। अब कौवा दौड़ा दौड़ा भागा भागा गया हंस के पास और हंस के पास जाके बोलता है हंस भाई क्या मस्त रहता है तू, क्या रंग दिया है तुझे भगवान ने। पानी में पैडल मारता है, किसी को पता भी नहीं चलता। क्या जिंदगी है तेरी। हंस उससे बोलता है कौन बोला रे, कौन बोला तुझे? आई एम नॉट हैप्पी। बड़ा चौंक जाता है वो कौवा, तुम्हें भी तकलीफ है? तो बोलता है हाँ, मुझे मेरे रंग से तकलीफ है। ये क्या रंग है सफेद? इंसान जब मर जाते हैं तब पहनाया जाता है उसके ऊपर। लोग फोटो खींचते हैं, पता ही नहीं चलता मेरी खींच रहे हैं या पानी की खींच रहे हैं। समझ में आ रही है? अब दोनों के दोनों परेशान। अब कौवे का तो सपना टूट गया,
तो कहता कि मैं एक साधु से मिला हूं और वो साधु हमारी परेशानी को हल कर सकता है, चलो दोनों चलते हैं दोबारा। अब वो हंस को लेके भी पहुंच जाता है साधु जी के पास। तो जब साधु जी के पास जाता है तो कौवा बोलता है, बाबा सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। साधु मुस्कुरा दिया। तो हंस ने साधु से पूछा कि क्या आप सच में वो बना सकते हो जो हम चाहते हैं? तो साधु ने बोला, हाँ मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। तो हंस बोलता है, मुझे भी एक मौका दे दो। तो वो हंस और कौवे से बोलता है, ठीक है बताओ तुम दोनों क्या बनना चाहते हो, मैं वही बना दूंगा। तो वो बोलता है कि हमें तोता बना दो। क्या बना दो? तोता बना दो। क्या चोच है, क्या रंग है, लोग उसे पालते हैं। तो साधु ने फिर वही शर्त रख दी कि मैं बिल्कुल तुम दोनों को तोता बना दूंगा, लेकिन तोता बनने से पहले ना एक बार ना मिल आओ तोते से, क्योंकि मेरी शर्त यही है, जो बनना चाहते हो पहले उससे मिल के आओ। तो दोनों के दोनों भागते हैं फर्राटे से एकदम। वहां पे जंगल में एक पेड़ होता था, उस पेड़ पे बहुत सारे तोते रहते थे। अब वो तोतों को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है तोते। 3-4 चक्कर लगा लिए तो उनको एक तोता मिला। तो वे दोनों बोलते हैं, तोता भाई क्या मस्त जिंदगी है तेरी, कितना खुश रहता है तू, लाल लाल तेरी चोंच और तेरा रंग, ओए होए होए क्या मस्त रंग है, क्या जिंदगी है आपकी। तोता भी उससे यही बोला। कौन बोला रे तेरे को? अब दोनों फिर चौंक गए, अरे आपको भी तकलीफ है? तो तोता बोला, हाँ तकलीफ है। अब तुम बताओ, तुम 3-4 चक्कर इस पेड़ के काट गए, हरे में हरा दिखा? पेड़ भी हरा, मैं भी हरा, दिखा हरे में हरा? ये भी कोई रंग है जो पेड़ में मिल जाता हो? तो उसने भी अपनी व्यथा सुनाई। तो उसके बाद फिर तीनों फिर साधु के पास आ गए। तो साधु बोला कि हाँ भाई तोते, अब तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या बनना चाहिए, जो तुम बोलोगे वो मैं तुम तीनों को बना दूंगा। अब तोता बोला, मुझे ना मोर बना दो, हम तीनों को मोर बना दो, नेशनल बर्ड है वो, क्या मस्त दिखता है। तो साधु ने फिर वही शर्त रख दी कि तीनों को बना देता हूं अभी, पर शर्त वही है कि एक बार पहले जाके मोर से मिलाओ। अब तीनों भागे भागे गए, मोर को ढूंढ रहे हैं। मोर के पास जाते हैं, मोर मिल जाता है उनको और मोर से बोलते हैं, मोर भाई आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है, ईश्वर ने आपको इतना सुंदर बनाया, जब आप पंख खोलते हो तो लोग इंतजार करते हैं। करते हैं नहीं करते, हम भी तो इंतजार करते हैं, तस्वीरें लेने लग जाते हैं अगर हम कहीं ऐसी जगह गए हुए हो तो। जब मोर पंख खोलता है कितना सुंदर लगता है, और लोग तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं आपके साथ, आप नेशनल पक्षी हो। जब आप नाचते हो तो घटाएं आ जाती है, बारिश हो जाती है, और लोग इंतजार करते हैं आपका कि कब मोर नाचेगा और कब बारिश होगी। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है आपके बारे में कि आप हमारे राष्ट्रीय पक्षी हो। बड़ा खुश रहते होंगे आप। मोर बोला, कौन बोला रे? मोर ने क्या बोला? तुम्हें कौन बोला कि मैं खुश हूं? अब तीनों फिर चौंक गए, इसको भी तकलीफ है। मोर ने उनसे बोला, ध्यान से सुन, एक आवाज है उसको कान लगा के सुन। एक आवाज आ रही है, उसे ध्यान से और कान लगा के सुन। आवाज आ रही थी, खट 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 खट। तो तीनों ने बोला, हाँ आवाज तो आ रही है। तो मोर ने बोला, और ध्यान लगा के सुन।
तो उन्होंने और ध्यान लगा के सुनाया तो आवाज जो थी धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। तो मोर से पूछा, भाई ये है क्या, किसकी आवाज है ये? तो मोर ने बोला, शिकारी की। कल इसने मेरी माँ को मार दिया, उसके पंख नोच डाले। ये पंख पूरे शहर में लोग अपने घरों में इसको सजाते और लगाते हैं। ये कोई जीवन है? क्यों बना मैं मोर? 1 घंटे का पता नहीं है मेरा, कैसे मैं खुश रह सकता हूं? तो तीनों बड़े सीरियस हो गए कि बोल तो सही रहा है, नहीं तो हमें कहां से मोर के पंख मिलते? आप बाजारों में इतने मोर के पंख खरीदते हो, कहां से मिलते हैं वे आपको? सोचिए आप कि आपके हिसाब से कौन खुश है, आप हमें बताइए, क्योंकि सबसे बड़ी दुख भरी कहानी आप ही की लगी हमें। तो आप ही हमें बताइए, सबसे ज्यादा खुश कौन है? कौवा उससे पूछता है। तो वो कौवे से कहता है, तू सबसे खुश है। कौवा बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, मेरे से ही तो शुरू हुई थी कहानी, मैं कैसे खुश हो सकता हूं? तो वो उससे पूछता है कि तूने मटन बिरयानी सुनी है? कह रहा हाँ। चिकन बिरयानी भी सुनी होगी? हाँ। कभी कौवा बिरयानी सुनी है? कह रहे नहीं। फिर मोर उससे पूछता है, तुझे जान का खतरा है लोगों से? कह रहा नहीं। कोई तुझे मारेगा? कह रहा नहीं। तुझे किसी से तकलीफ है? कह रहे नहीं। किसी को तुझसे तकलीफ है? कह रहे नहीं। तो मस्त जिंदगी है ना भाई तेरी, तेरे को कोई डर नहीं, कोई तेरे को मारेगा नहीं, कोई किसी को तेरे को तकलीफ नहीं है तुझसे, तो तेरे से बढ़िया जिंदगी किसकी जिंदगी है? तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिली कि आप जो भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी रंग के साथ है, बहुत सारे लोगों का मोरल डाउन हो जाता है कि मेरा रंग सांवला है, मेरा रंग काला है। तो अपना मोरल कभी डाउन मत करना, क्योंकि आप इस पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। मस्त रहना, किसी से अपनी तुलना मत करना। तुम्हारे जैसा इस पृथ्वी पे भगवान ने दूसरा नहीं बनाया। बता दो, नहीं तो आज तक मिले हो क्या अपने जैसे इंसान से जो आप ही की टू कॉपी हो, जो आप ही की तरह दिखता हो? एक भी बंदा बता दो यहाँ के, हाँ मैं मिला हूं अपनी टू कॉपी से। बोल लो तुम, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा सही लगे, अच्छा लगे मुझे भी कि हाँ मैं सुन रहे हैं चीजों को, समझ रहे हैं चीजों को। अगर किसी को कुछ समझ में आया तो हाँ या ना जरूर बोला कीजिए, ताकि डिलीवरी अच्छी हो चीजों की। जब हाँ या ना आप बोलते हो तो चीजों की डिलीवरी अच्छी होती है, नहीं चीजें बताई अच्छे तरीके से जाती है। बहुत अच्छी है। कोई नहीं मिली, सेम नाम मिल जाता है। कहानी अच्छी लगी आपकी, कहानी बहुत बढ़िया है। सेम नाम मिल जाता है दीदी, पर सेम टू कॉपी नहीं मिलता है किसी को। सही बात है। तो अपना मोरल कभी भी किसी को भी देख के डाउन मत करिएगा जी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संपूर्ण बनाया है। भगवान ने आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, आंख दी, पूरी जो भी आपके शरीर को जरूरत थी चीजों की, वो सब दिया है आपको। अब आपने कमाल करके दिखाना है, अब आपने कमाल करके दिखाना है कि भगवान ने मुझे संपूर्ण बना के भेजा है। अब मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं लोगों के दिलों पे राज कर पाऊं। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हो ना, तब आप चीजों को बड़ा कर पाते हो। जैसे अभी 3-4 लोग आज मीटिंग में नए हैं, तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठिएगा और उनसे पूछिएगा
कि भैया आप हमें ये बताइए कि अब हमें आगे करना क्या है, या सर आप हमें ये बताइए हमें आगे करना क्या है, कैसे हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं और कैसे हम इस बिजनेस में बहुत बढ़िया ग्रोथ ले सकते हैं। तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाइएगा और उन लक्ष्यों को अपने दिल से जोड़ लेना, क्योंकि जो चीजें दिल से जुड़ जाती है ना, जो लक्ष्य आपके दिल से जुड़ जाते हैं, उन्हें आप अचीव कर लेते हो, उन्हें आप अचीव कर लेते हो। जब आपको एक लक्ष्य मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए और उसमें जब आप आ जाओ, वो जुनून आ जाता है, क्योंकि आपको वो रास्ता मिल जाता है जो आप ढूंढ रहे होते हो। क्योंकि करोड़ों रुपए नहीं है हमारे पास लगाने के लिए, लेकिन एक रास्ता है जिससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, बना सकते हो। तो इस पे बहुत अच्छी कविता है और मैं वो कविता आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूंगी कि खुद में धूप समाना सीखो, खुद में धूप समाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, मन को और उड़ाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। मोती चुनने वाला कोई तट पर कभी नहीं मिलता है, मन लहरों से ऊपर कर लहरों के भीतर चलता है। मोती कहाँ मिलते हैं हमें? गहराई में जाके। ऐसे ही जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, तो हमें भी लोग मिलते हैं गहराई में जाके। जिससे टकराना मुश्किल हो, जिस पर जाना मुश्किल हो, उस पर धाक जमाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। थैंक यू सो मच। रोहित, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। पहले सब लोग एक बार बढ़िया से क्लैपिंग कर दो। जिसको जितना मजा आया उतनी बढ़िया क्लैपिंग।